आज मैंने ये लाइट लगा रखी है और ये इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे चेहरे पे। रुको यार, मैं ना अपना ओरिजिनल वाला जलाता हूँ। और ये है, आप सही है। तो हेलो गाइस, आपको स्वागत है फिर से मेरी एक और वीडियो में। और आज हम देखने जा रहे हैं एक हॉरर वीडियो, जिसमें हम देखने जा रहे हैं यार, हम पिक्चरों में या सीरियलों में या रियल में भी हमने सुना है, जब भी कोई किसी आदमी की ना मृत्यु होती है ना, तो वो बंदा ना जब ऐसे अकाल मृत्यु होती है ना, तो वो बंदे की ना आत्मा, मतलब ऐसे बताया जाता है कि भगवान के पास नहीं जाती, वो ना धरती पे भटकती रहती है। तो इस वीडियो में ना हम यही देखने वाले हैं, और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है स्कैरी पंपकिन को। और अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और मुझे भाई बहुत डर लगता है ये सब देखने में। तो आप लोग भी आओ मेरे साथ और चल के और सब फटाफट सारे मिलके देखते हैं वीडियो को। तो लेट्स गो गाइस, और स्टार्ट कर दिया हमने वीडियो को। भाई पहले डर लग रहा है। एक इंसान के जीवन में अगर कोई सच्चाई होती है तो वो है, हाँ यार ये बात तो हिंदू रीति रिवाजों रिलेट करती है भाई। एक दिन ना मैं रहूंगा, जो वीडियो से देख रहा है आप लोग रहना भाई। पर नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता यार। हाँ ये बात तो सही है। के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है, ताकि उस आत्मा को हाँ भाई ये तो हमारे में होता है, वो आत्मा मतलब हिंदू धर्म में तो होता है भाई, जला दिया जाता है लाश को, मतलब लाश कह रहा हूँ तो डेड बॉडी को। इस दुनिया में भटकती ना रहे। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पंच तत्वों में विलीन होने के बाद भी मुक्त नहीं होती। हाँ भाई ऐसा तो होता है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मृत्यु के बाद वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जिसकी मृत्यु ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में हो। परंतु यदि कोई सांसारिक दुखों से पीड़ित व्यक्ति उस अवधि के ये चीज ना लोग गलत कहते हैं कि आत्महत्या करना, ये सब नहीं करना चाहिए भाई। पर यार मुश्किल जब आ जाती है ना तो बंदा कर लेता है, पर बहुत हिम्मत चाहिए होगी ये सब चीजों के लिए। को छोड़कर अपनी स्वेच्छा से चला जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो सहज ही मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि उसकी आत्मा जन्मों जन्मांतर तक इसी लोक में भटकती रहती है। टीना अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए, मतलब ना इस वीडियो के अंदर ना एक टीना नाम की लड़की है जो एक कॉलेज में ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई है। तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है वीडियो के अंदर। हुई थी, इसलिए वो वहां रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में थी। यार 3 दिन से ढूंढ रही हूँ, लेकिन रहने के लिए इसे ना अभी यहाँ पे आए हुए ना 3 दिन हुआ है, और ये जब से ना घर ढूंढ रही है, पर इसको अभी तक कोई घर नहीं मिला। तो देखते हैं यार, शायद से इसी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है आगे देखते हैं। नहीं मिल रही यार, अगर मेरी रूममेट ढंग की होती ना तो तुझे इस तरह परेशान ही नहीं होना पड़ता। मैं तुझे अपने साथ तो रखना। एक बात भाई, हमारे लड़कों में ना चाहे घर के अंदर कितने भी लोग हो जाए, अगर कोई दूसरा दोस्त आए ना, चल भाई इसी घर में रह, कोई मैटर नहीं है, रह भाई इसी में रह। और ये लड़कियों में पता नहीं क्या मैटर है यार। अब रख ले अपने साथ, क्यों से अपने दोस्त को अकेले भेज रही है। मैं उससे बात करती हूँ, उसका जरूर किसी डीलर से कोई ना कोई कांटेक्ट होगा। 3-4 दिन और बीत गए, लेकिन टीना को रहने के लिए उसके बजट में हाँ यार, अगर ऐसा होता है ना, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना, यार रुकने का ना व्यवस्था नहीं हो पाती यार, मतलब ऐसा हो ही जाता है। ये बात तो है यार। अभी तक तो मैं ऐसा जगह पे नहीं गया हूँ भाई, घर को छोड़ के मैं दूर जाता हूँ तो गाँव से ज्यादा मैं दूर नहीं गया। फ्रेंड साहिल का कॉल आया। हेलो, कोई जगह मिली क्या तुझे? हाँ मिली तो है, लेकिन यार वो मोक्ष द्वार के पास है। एक बार अपनी दोस्त से पूछ ले। मोक्ष द्वार, ये क्या चीज है? चलो यार वीडियो में देख के समझते हैं। मोक्ष द्वार, आगे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। वृंदा ने टीना को बताया कि साहिल को उसके लिए एक घर तो मिला है, लेकिन परेशानी ये है कि वो मोक्ष द्वार के पास है। मोक्ष द्वार भाई, ये क्या है? जो ये क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन मेरा भी है, ये है क्या चीज? देखते हैं आगे क्या चीज है। चलो यार, ये क्वेश्चन इसने सही पूछा, मुझे भी जानना था। मोक्ष द्वार मतलब शमशान घाट, जहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार इसे कहते हैं। यार मुझे पता नहीं था, आज पता चला है भाई मुझे। मोक्ष द्वार नहीं, मोक्ष द्वार, हाँ मोक्ष द्वार। चलो यार अच्छी बात है, चलो कुछ तो पता चला मुझे। यार ये कैसी जगह? हाँ यार ऐसी जगह तुम ना, मुझे भी बहुत डर लगता है। मैं घर में अकेले भी नहीं रह सकता भाई।
मैं घर में अकेले भी नहीं रह सकता भाई, मेरी ऐसी तैसी होती है घर में। और रात के ना अभी 8-10 हो रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। पहले इन सब चीजों से कितना डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है यार, लेकिन क्या करे, इस बजट में कहीं और घर मिलना डर बहुत तो सबको मुश्किल है। लगता है। लेकिन डिसीजन तेरा है, अगर तुझे ठीक लगे तो ही हाँ बोलना। ठीक का तो पता नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो मैं तेरे साथ भी नहीं रह सकती, वरना तेरी वो रूममेट तुझे भी वहाँ कैसे? नहीं रहने देगी। जो भी है डन कर दे। टीना के पास इसके भाई मैं तो नहीं सिवा रहता कोई भाई, चारा नहीं चाहे था, कुछ भी हो जाए। क्योंकि इतने दिनों तक अपने बजट में मैं बजट बढ़ा लेता। उसे घर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने सोच विचार कर इस डील को फाइनल कर दिया और अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग में उसकी मदद करवाने के लिए वृंदा और साहिल भी उसके साथ गए थे। यहाँ मेरे साथ और कौन रहने वाला है? अब कोई नहीं, तुम अकेली ही। ओए क्या? रुको, मैं आगे पहले 1 मिनट। और नीचे वाली फ्लोर पर? अब नीचे भी भाई मैं कोई ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रहता। बगल में शमशान घाट और घर में मैं अकेला ना, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं रहता भाई, मैं रहता ही नहीं। मैं मना, सीधा डायरेक्ट मना था यहाँ पे। ये पूरा घर नहीं रखना, मुझे पूरा घर ही नहीं रखना किसी की शेयरिंग नहीं है, तो तुम आराम से रह सकती हो। क्या भाई मेरे साथ यहाँ और कोई सच बता रहा हूं, मैं सो भी नहीं पाता रात में। मुझे ये घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया? 1 रूम के प्राइस में 2 फ्लोर का इतना बड़ा घर। अरे लोग अंधविश्वासी है, इसलिए इस मोक्ष द्वार की वजह से कोई यहाँ नहीं रहता। तुमने हाँ की तो लैंडलॉर्ड ने कम पैसों में हाँ कर दी। भाई कम पैसों में यही होता है, बस और कुछ नहीं। अच्छा मुझे काम है तो मैं चलता चलो हूँ। बाय। साहिल वहां से चला गया और वृंदा भी टीना की शिफ्टिंग में मदद कराने के बाद वहां से जाने लगी। यार पहली बार इतने बड़े घर में ऐसे अकेली हूँ, डर लग रहा है। आज रात तू यहीं पर रुक जा प्लीज। सॉरी यार, लेकिन आज मैंने वंश के साथ मूवी नाइट प्लान की है, तो मुझे भाई अगर हमारे लड़कों में होता ना, एक बार बोलने की बस दे दी थी, चलो भाई चलो फ्री फायर खेला जाएगा, मतलब बैठ के सबके सब लगे पड़े रहते गेम में। किसी को कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है, रात भर फ्री फायर चल रहा है। बताना यार, आप लोग में गेमर रहते हो, कोई फ्री फायर खेलता है तो कमेंट में बताना मुझे। ऐसा होता है क्या, जब दोस्त साथ में रहता है तो पूरी रात फ्री फायर चलता है? हमारे साथ तो यही होता है। फ्लैट जाना है। आई होप तू समझेगी, और डर मत, कुछ नहीं है। डरने की बात ही नहीं है भाई, इतने बड़े घर में अकेला और डरने की कोई टीना बात के नहीं। सर पर अपना हाथ सहलाकर वहां से चली गई। घर में टीना की पहली रात थी और घर मोक्ष द्वार के पास था। भाई तो ना चाहते हुए भी बार बार उसके मन में डरावने ख्याल आ रहे थे। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो मूवी देखने मैं मुझे तो मूवी देखने में भी लेकिन डर लगता भाई, मैं मूवी नहीं देखते देखता। कब उसकी आंख लग गई, ओ उसे पता ही नहीं चला। टीवी ऑन था, वो हल्की नींद में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे लगा मानो अभी अभी किसी ने उसकी खिड़की। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर मेरे साथ ऐसा होता ना, घर में कोई नहीं है और घर की खिड़की ऐसे कोई नॉक कर रहा है, मैं घर से गोली छोड़ता भाई उसी टाइम तो नहीं, अगर जितना हो सकता बचने की कोशिश करता। मैं रुकता ही नहीं भाई घर के अंदर, साफ सीधी भाई, मैं रुकता नहीं। पर नॉक ना भाई तो उस आवाज से उसकी नींद भाई यार, मैं नहीं एक बात है, पर अगर मैं सो रहा होता ना, कोई ऐसी नॉक करे या चौक करे एक बार मेरे सोने के बाद, तो मुझे पता ही नहीं चलता घर में हो क्या रहा है। बाहर में जाए सब कुछ, मैं तो सोने में रहता हूँ भाई। बताना मुझे कमेंट में कौन कौन ऐसा करता है। तभी उसने देखा कि टीवी ऑन है। लगता है आवाज टीवी से आ रही थी। मूवी देखते देखते कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। टीवी ऑफ कर देती हूँ। टीना ने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया और सोने के लिए फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे अपनी आंखें बंद किए कुछ ही देर बीती थी कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी, जैसे तो उसकी खिड़की को किसी ने खटखटाया हो। टीना आधी नींद में थी तो उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी उसे फिर भाई मैं अब तक गोली चोटा यहाँ से ना, सच्ची में सुनाई दी। इस बार वो आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। कोई मैं ऐसा कैसा बहम है भाई? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? तभी एक बार फिर खिड़की पर वही आवाज हुई। टीना ने हिम्मत की और खिड़की के पास गई। उसने पर्दा हटाया तो किसी ने उसकी खिड़की को बहुत जोर से नॉक किया। उसने ध्यान से मैं मर गया होता अब तक भाई। ऐसा अब लग रहा प्लान बना के कहीं पे घूमने निकलना पड़ेगा, पहले घर का जुगाड़ करके। तो खिड़की भाई ऐसे देखते भयानक परछाई दिखाई दी। हाँ तभी अचानक वो परछाई वहां से अबे? भागती हुई बालकनी की दूसरी तरफ अब यहाँ से गई। तभी टीना को बालकनी की दूसरी तरफ वाली खिड़की से वही ठक ठक
की आवाज सुनाई दी। भाई ऐसी तैसी करने में लगे पड़े। बंद कर रहा हूँ मैं वीडियो को। इसी हंसी हंस रहा हो। ये आत्मा है भाई, मैं बंद कर रहा हूँ। अरे यार मेरी ऐसी तैसी हो रही है। चलो यार कोई नहीं, आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। टीना थोड़ी भाई मैं घबरा गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरी तरफ जाकर पर्दा हटाकर देखे कि वहाँ मैं कम्बल में कौन होता है। अब तक। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अंदर रूम में ही रहूंगी। हिम्मत भाई मैं तो हनुमान चालीसा बजा देता डायरेक्ट। लॉक तो है ना, चेक करती हूँ। नहीं, पहले फोन। हाँ चलो, ये अच्छा काम कर रही है। टीना ने अपने फोन में दुर्गा चालीसा लगाई और फोन को फुल वॉल्यूम चलो पर कर भाई दिया। ये सही है। उसने रूम के गेट को चेक किया तो दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत करके सब खिड़कियों को भी चेक भाई ये मेरा दिमाग था यहाँ तो वो भी पे, बंद मैं थी। भी यही करता। बताना कौन कौन ये करता। बालकनी में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई और दुर्गा चालीसा सुनते हुए सो गई। जैसे तैसे उस घर में उसकी एक रात बीत गई। मेरी एक रात बीतती ना, मैं इस घर से गोली चोट था भाई। अगले बार मेरे को रिस्क लेना ही नहीं था भाई, रिस्क लेना ही नहीं था। मैं घर से गोली चोट था बस, और कुछ मतलब नहीं मुझे। मैं कहीं और रहता या कहीं फुटपाथ पे सो लेता भाई, ऐसा कुछ। या मैं कहीं अच्छी जगह पे, या तो दोस्त के साथ में जाता भाई, रख ले मुझे तू अकेले, बस मैं अकेला ही हूँ, रख ले तू मुझे। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, कम प्राइस में नहीं रहना, तू मुझे ज्यादा प्राइस में दिलवा कोई घर। उसके अगले दिन कुछ शांति से बीते, लेकिन कुछ दिन बाद ओ फिर से भाई खिड़की पर वो दस्तक होनी शुरू हो गई। रूह कांप जाती मेरी तो। यहाँ पर पहली रात को भी मेरे साथ यही हो रहा था और आज फिर से। ऐसे तो मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी। तभी टीना को अपनी बालकनी से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी अबे और ऐसा लगा कि कोई औरत अपनी पायलों की छन छन करती हुई उसकी बालकनी में भाई ये चल आवाज रही दिन हो। में ही अच्छी लगती है, रात में बिल्कुल भी नहीं। बताना। कुछ तो अजीब है यहाँ, कुछ तो अजीब है यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे करके बालकनी से आ रही किसी औरत के हंसने और पायलों की छन छन की आवाज बढ़ने लगी। टीना ने आज फिर से अपने फोन में दुर्गा चालीसा लगाई और उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी भाई ये तो हथियार बन गया भाई। तो बाहर कोई नहीं था, इसलिए उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई और उसने ब- खिड़की खोलकर मैं नहीं खोलता भाई ये। तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। वो निश्चिंत होकर खिड़की बंद कर ही रही थी कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ। ऐसे कैसे होता है भाई, मोबाइल हमारा पूरा फुल चार्ज रहता है। इसको पता नहीं था कि 1-2% भी रहता है तो भाई पूरा चलता है, ऐसे नहीं होता स्विच ऑफ। ये डराने के लिए पूरा सीन भाई, पूरा सीन डराने के लिए। चलो ना आगे देखते हैं भाई, ऐसे नहीं होता। मोबाइल किसी का लो होगी बैटरी, उसे पता चल जाएगा कि मेरी बैटरी लो है, चार्ज में भी लगाना है उसे। चलो, और फोन में चल रही दुर्गा चालीसा भी बंद हो गई। और अभी तक खिड़की नहीं बंद होता। टीना के ओ भाई। कहते उस हाथ की पकड़ उससे छूट गई और टीना ने देर ना करते हुए जल्दी से खिड़की को अंदर से बंद कर लिया और हाँफती हुई आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने होश भाई में इतना तो मैं रिस्क लेता ही नहीं भाई, घर से गोली चोटता मैं तुरंत पहली फुर्सत में। पसीने से भीग चुका था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ। अब मैं और एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। चाहे हाँ भाई, मैं छोड़कर वापस ये घर जाना इतना भी दिन तो रह गई है, मैं तो उसी दिन गोली डर चोट। चुकी थी कि उसने अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही ये बात वृंदा को बताई तो वृंदा ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। तुझे और हंसी मैंने आ किसी रही को है? बताया होता ना ये बात, ऐसा सीन अगर अपने दोस्त को, तो रात में आते फ्री फायर खेलने, यहाँ तो मैं गोली चोट होता, मैं भाई नहीं रुकता। दोस्त मेरे यकीन कर लेते, पता नहीं कैसी दोस्त है जो यकीन नहीं कर रही। मेरे दोस्त तो भाई मुझसे भी बड़े फट्टू हैं। जानती भी है कल रात क्या हालत हुई थी मेरी, मरते मरते बचाया माता रानी ने मुझे। अरे यार वहाँ पर और भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ घर में तो कभी कुछ अकेली ऐसा ही नहीं है। हुआ। और भी लोग कहाँ रहते हैं? शमशान घाट में। लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रही है तू। इस डिग्री पर तेरा फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए बेवकूफी मत कर। अरे जब मैं ही नहीं रहूंगी तो हाँ फ्यूचर भाई। कहाँ से रहेगा? मुझे नहीं रहना वहाँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे बाबा, ये भी तो हो सकता है कि कल रात तूने कोई बुरा सपना ऐसा देखा होता हो। है। वो कोई सपना नहीं था यार, तुझे क्या लगता है मुझे क्या सपने और हकीकत के बीच का फर्क नहीं पता? ओहो, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन लगता है डर तेरे दिमाग में बैठ गया है। एक काम करते हैं, पंडित जी से बात करके घर में चलो ये बात तो सही बोली है। तो तेरे मन में जो भी डर है वो भी खत्म हो हाँ, जाए। तो भी मैं नहीं रहता और कुछ भाई। ऐसा वैसा हुआ तो उसका भी हमारे पंडित जी इलाज कर देंगे। और अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले, धाड़ में गया एग्जाम। मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक घर में हवन नहीं हो जाता मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगी। अच्छा ठीक है,
आज रात तुम मेरे साथ रुक जाना, वैसे भी मेरी रूममेट 2-3 दिन के लिए अपने घर गई है। आज रात टीना वृंदा के पास रुक गई। चलो भाई, वृंदा ने एक दिन तो पंडित जी से हुआ। बात की तो अगले दिन पंडित जी उसके घर में हवन के लिए आए। वृंदा भी हवन के लिए टीना के साथ ही थी। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से अच्छी तरह से घर में हवन किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। हवन का धुआं घर के कोने कोने में फैल गया और पंडित जी ने पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, पास में मोक्ष द्वार है, तो कभी कभार आत्माएं भटकती हुई तुम्हें दिख सकती हैं, लेकिन उनके डर को अपने हाँ भाई, ये बात मत तो है। होने दो। वो बस दो लोगों के बीच फंस कर रह गई है। वो खुद परेशान है, इसलिए दूसरों को भी परेशान करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पूरे घर को शुद्ध कर दिया है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बात याद रखना कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना, मतलब कि अपनी बालकनी में या छत पर मत जाना। ठीक है पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ बेटा, मैंने बाहर गैलरी में रेलिंग पर ओ एक भाई। रक्षा सूत्र बांधा है, तो चलो उसका ध्यान अच्छा, रखना, ये काम अच्छा वो कर दिया। खुलने ना पाए। जी चलो हो पंडित गया। टीना ने पंडित जी को उनकी दक्षिणा दी और पंडित जी टीना के सर पर हाथ रखकर वहां से चले गए। घर में जब से टीना ने हवन कराया था तब से उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। अब उसे ना तो खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी और ना ही उसे वहां पर किसी की आवाज या परछाई महसूस होती थी। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये भूल रही थी कि मोक्ष द्वार अभी भी वहीं पर है और अभी भी रात को वहां इसी तरह आत्माएं भटकती हैं। कुछ दिन क्या हुआ कुछ बाद दिन बाद? यार न्यू ईयर आने वाला है और तुम लोगों ने कोई पार्टी भी प्लान नहीं की। यार मेरी रूम ये लोग न्यू ईयर पे पार्टी प्लान कर रहे हैं और मैंने अपने दोस्तों से बोला था मेरे घर पे आने के लिए, वो भी नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कैसे दोस्त हैं इनके जो न्यू ईयर पे पार्टी करने वाले हैं। कौन कौन के किस किस के दोस्त ने किया था न्यू ईयर पे पार्टी, बताना मुझे जरूर, पर मैंने नहीं किया था भाई। तो तुझे पता ही है कैसी है, वो तो फ्लैट पर पार्टी करने नहीं देगी। और मेरा लैंडलॉर्ड भी ऐसा है कि उसे जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मेरे फ्लैट पर पार्टी करने का आइडिया तो भूल ही जाओ। हाँ, और जहां मैं रहता हूँ वहां तो ऑलरेडी लड़कों ने अपनी पार्टी प्लान की हुई है और मैं तुम लड़कियों को वहां पर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और तुम दोनों? मेरे पास भी जगह नहीं है। सेम हियर यार, लेकिन तुम तो अकेली रहती हो ना टीना, तुम्हारे घर में तो हम लोग आराम से पार्टी कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम लोग बोलो कि तुम्हारा घर मोक्ष द्वार के पास है तो हम लोग नहीं आएंगे, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ तुम लोग। हाँ तो भाई, फिर डन करते हैं, टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी भाई करते हैं। हाँ एक बात बताऊँ ना, इसको आगे बढ़ाने से पहले अगर मैंने अपने दोस्तों को बोला होता ना, अगर मैं ऐसी जगह पे रह रहा होता, पूरी रात बकवास चला होता और गेम चल रहे होते, किसी को कोई मतलब नहीं है छन और फन से, मतलब जो भी आवाज होती, कोई नेटवर्क पकड़ने के लिए छत पे बैठा होता, जैसे पंडित जी ने मना किया था रात में बाहर निकलने के लिए, कोई मतलब नहीं भाई। कस्टम स्टार्ट हो गया तो कोई मतलब नहीं है बिल्कुल, किसी को भी किसी से भी हराने से मतलब है बस किसी को कोई मतलब नहीं। सब लोगों ने टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करने का प्लान किया। 2 दिन बाद 21 दिसंबर था। टीना जिस घर में रहती थी उस घर का पेंट अब उतरने लगा था। तो ओहो, कुछ लोगों अब के लग रहा है ना यहीं पे कुछ लोचा होगा। टीना, अब 2 दिन बाद न्यू ईयर है तो मैंने सोचा घर को बाहर से थोड़ा पेंट करवा देता हूँ। अभी तुम कॉलेज जाओगी तो ये लोग पेंट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके। टीना कॉलेज चली गई और उन लोगों ने बाहर बांबू बांधकर पेंट करना शुरू कर दिया। मुझे लग ही रहा था। घर की रेलिंग पर पेंट कर रहे थे तो बांबू की कीलों से रक्षा सूत्र में अटक गई और जब उन लोगों ने बांबू को हटाया तो वो रक्षा सूत्र खोलकर मुझे लग ही रहा था ये। जिस बात का अंदेशा टीना को बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन बाद साल का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर की रात। लगभग 10 बज रहे थे। टीना घर पर अपने फ्रेंड्स के आने का इंतजार कर रही थी और किचन में उनके लिए कुछ स्नैक्स रेडी कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है सब लोग आ गए। टीना नीचे जा ही रही थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे आ रही हूँ। टीना ने जल्दी से अबे? गेट खोला तो कोई सामने नहीं? कोई नहीं था। तो वो थोड़ी डर गई। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। भाई मैं नहीं देख रहा भाई, मैं नहीं देख रहा भाई, मैं जा रहा हूँ यार। मैं भाई ऐसे मैं नहीं देख रहा इसे।
चलो यार देख लेता हूँ। हाँ यार भाई ये तो पूरा डरा रहे हैं असली में। आंखों के सामने अचानक वही भाई- रात आ गई। वो सहमी सी वही बैल किसने बजाया कि तभी इनसे? फिर से डोरबेल बजी। डर के मारे टीना की मेरी भी नहीं हिम्मत होती। हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। 2-3 बार डोरबेल बजी, लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला। तभी बाहर से आवाज आई। अरे भाई दोस्त है अरे, इसके। क्या कर रही हो यार? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पूरी रात हमें बाहर खड़े रखने का इरादा है क्या? वृंदा की आवाज सुनकर टीना चलो के यार जान में जान आई। दोस्त आ गए। उसने झट से दरवाजा खोल दिया। उसके दोस्त अबे? अंदर आए और टीना उन्हें ऊपर लेकर चली गई। वैसे तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हम इतनी देर से डोरबेल बजा रहे थे। अब कुछ नहीं, वो वाह, मैं चलो वॉशरूम यार, में थी तो ये आने सही में है। टाइम लग गया। मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। टीना किचन में उन अब तो और लोगों डर के कम लिए होता। कॉफी लेने गई। अबे तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे अब कौन आ गया? अरे हाँ, अच्छा। मैंने खाना ऑर्डर किया था तो वही आया होगा। टीना ने अपने दोस्तों को कॉफी दी और नीचे दरवाजा खोलने के लिए गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, क्या हो गया भाई? पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस ये अभी दोस्त, अबे अब 4 जने। एक सेकेंड, पिछली बार ना अभी 3 जने थे, ये अभी 4 हो गए। और आगे देखते हैं यार। उसके चारों दोस्त दरवाजे के बाहर उसके सामने खड़े थे। तो अभी अभी टीना जिन दोस्तों के साथ वो कौन ऊपर थे? गई, भाई ये डरा रहे हैं पूरा। यह सोचकर टीना की रूह कांप गई। भरी ठंड के मौसम में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। बे अरे भाई ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे तुम्हें हाँ कोई देखो सांप 4 जने, काट उस टाइम भी मैंने 4 तुम जने ऐसे देखे देख रही थे। हो जैसे किसी भूत मैं को बात देख लिया हो। फिर से यही बात कर रहे हैं, ऐसी बातें मत करो। क्या 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 कर रही हो? अब हमें अंदर भी आने दोगी या पूरी रात बाहर ही खड़े रखोगी? पहले ही इतनी सर्दी हो रही है, थोड़ा तो तरस खाओ हम पर। हाँ हाँ। हाँ, अंदर आ जाओ। टीना इतनी डर चुकी थी कि अपने दोस्तों को ऊपर ले जाते हुए उसके भाई मेरे भी कांप रहे होते। भाई ऊपर फिर कौन है? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर ये सब लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, ऊपर कौन है? तो ऊपर जिन्हें मैं कॉफी देकर आई हूँ वो कौन है? और अगर वो ये मेरे कौन है? दोस्त हैं तो अरे हाँ ये कौन है? बी टू बी कंट्यूड। ओ भाई ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो गाइस ये ना इसका शायद से पार्ट 2 आएगा। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे लगा कंप्लीट हो जाएगा। चलो यार पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या हुआ इसके साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बताना मैं ऐसी टॉपिक्स पर वीडियोस लाया करूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना यार। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।